स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि एकादशी व्रत का पौराणिक रहस्य क्या है, एकादशी व्रत का पौराणिक इतिहास क्या है और एकादशी व्रत का वर्णन सबसे पहले किस धार्मिक पुस्तक में आया है, एकादशी व्रत सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और एकादशी व्रत के दौरान हम किस देवी देवता का पूजन करते हैं और क्यों करते हैं, और साथ में यह भी बताएंगे कि एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। हाँ, फिर भी यदि एकादशी व्रत से संबंधित कोई सवाल मन में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, समुचित उत्तर मिलेगा। एकादशी व्रत का वर्णन सबसे पहले पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसके मन में सकारात्मक भाव आता है, पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब मुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह बहुत ही बलशाली था और साथ में बहुत ही अत्याचारी भी था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि ना ही कोई पुरुष उसे मार पाएगा, ना ही कोई पुरुष उसे पराजित कर पाएगा। यह वरदान जब मुरदैत्य को प्राप्त होता है तब वह सबसे पहले स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर देता है और देवताओं को पराजित करके उनको वहां से निकाल देता है। अब सभी देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। अब भगवान विष्णु मुरदैत्य से युद्ध करने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है मुरदैत्य और भगवान विष्णु का युद्ध चलते हुए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाता। उस वरदान की वजह से भगवान विष्णु ना ही उसका वध कर पाते हैं, ना ही उसे पराजित कर पाते हैं। काफी समय के बाद भगवान विष्णु और मुरदैत्य ने सोचा कि युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और आराम कर लिया जाए। अब भगवान विष्णु युद्ध रोकने के बाद बद्री धाम के एक गुफा में आराम करने चले जाते हैं और योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इधर मुरदैत्य जब देखता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन है तो युद्ध के नियमों को नकारते हुए भगवान विष्णु को मारने दौड़ पड़ता है। तभी भगवान विष्णु के 11 आध्यात्मिक अंगों से एक कन्या उत्पन्न होती है और वह सहज ही उस दैत्य का वध कर देती है। यह देख सभी देवी देवता ऋषि मुनि उस देवी की स्तुति करने लगते हैं और घंटे घड़ियाल शंख आदि बजाने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु की योग निद्रा खत्म होती है और वह देवी देवताओं से पूछते हैं कि यह क्या कर रहे हो, क्या बात है, क्यों घंटे घड़ियाल और शंख आप लोग बजा रहे हो, किस खुशी की बात है और वह दैत्य कहाँ है। तब देवी देवता भगवान विष्णु को सारी बात बताते हैं। हालांकि भगवान विष्णु को यह सारी बातें पहले से ही पता थी, फिर भी जब देवी देवता उनको ये सारी बात बताते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तभी वह कन्या भगवान विष्णु के पास आती है और बोली कि हे पिताजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म आज हुआ है और आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और तुमने आज ही इस दैत्य का वध कर देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की है। अतः आज एकादशी तिथि के नाम पर तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी मनुष्य देवी देवता एकादशी के दिन भक्ति भाव से व्रत रखेगा, विष्णु भगवान का पूजा करेगा, उसे सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में उसे उत्तम लोक प्राप्त होगा। आज तुम उत्पन्न हुई हो, इसी कारण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाएगा। तो यह है एकादशी की पौराणिक कथा, रहस्य और इतिहास। फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा एकादशी से संबंधित आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, समुचित उत्तर मिलेगा। तब तक के लिए बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार। जय एकादशी माता।